Hello friends, welcome back to my channel Rashmi Dream Blog. If you are new to my channel, please subscribe to it and follow for next video. अभी हम लोग कर रहे हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति का मैं कर चुकी हूँ अध्याय 1 के 16 दोहा तक। अध्याय 1 में टोटल 17 दोहा है। अब मैं आपके साथ पढ़ूंगी 17 दोहा, लास्ट दोहा, अध्याय 1 का लास्ट दोहा। तो शुरू करते हैं। तो 17 दोहा क्या बोल रहा है? नारिन भोजन 2 गुना, लज्जा चौगनी होई, 6 गुना साहस होत है, काम 8 गुना होई। जो तो ये एक स्त्री के जो गुण हैं, जो मुझे लगता है हमको खुद भी नहीं पता है। मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन मुझे भी अपने ये गुण नहीं पता है, लेकिन कितना होता है। लेकिन अगर चाणक्य जी बोल रहे हैं तो मतलब ये सत्य है। अब मैं इस चीज़ में विषय में ध्यान दूंगी। तो इस क्या बोल रहे हैं चाणक्य जी? स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा जो खाने की क्षमता होती है वो 2 गुना आहार होता है, चौगनी 4 गुना 4 टाइम्स लज्जा होती है, 6 गुना साहस होता है 6 टाइम्स साहस होता है, और 8 गुना काम का वेग रहता है, काम का वेग रहता है। सो नेक्स्ट, इसका अर्थ तो सबको मोस्टली समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसको विस्तार से एक बार समझाती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं चाणक्य जी। तो आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों कंपेयर टू पुरुष मेल, जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन आहार वो कितना, वो 2 गुना होता है। मतलब वो 2 गुना डबल खाती हैं। बुद्धि लज्जा जो होती है वो चौगनी होती है 4 गुना, और साहस 6 गुना, और काम वासना 8 गुना होती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्रियों की कई विशेषताओं को उजागर किया है, जो स्त्री के ये पक्ष जिन पर सामान्य रूप से किसी की दृष्टि नहीं जाती है। मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि ये गुण होते हैं। उस पे स्त्रियों की इन विशेषताओं पे आचार्य चाणक्य ने दृष्टि डाली है ना, लाइट डाली है। तो बोल रहे हैं भोजन की आवश्यकता स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को कई घर के छोटे छोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। जैसे पहले तो घर की मेड नहीं होती थी तो सारे काम भी करने होते थे। चक्की नहीं होती थी तो आटे भी खुद ही चक्कियों में जो गोल गोल सिल होते हैं उसमें करना पड़ता था। तो घर के ऐसे बहुत सारे जो काम स्त्रियां खुद, पानी लाना, पानी भरना पड़ता था, ये सारे कार्य स्त्रियों को खुद करने पड़ते थे। इसलिए उनको एनर्जी ज़्यादा लगती थी, इसलिए उनको खाना भी ज़्यादा लगता था। और स्त्रियों का हर मंथली भी जो ब्लड लॉस होता है उनके मासिक धर्म के कारण, उसके कारण भी उनको वीकनेस ज़्यादा होती है, जिससे उनको ऊर्जा इकट्ठा करनी होती है। इसलिए भी उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें आज के परिवेश में भी स्त्रियां लगभग वही हैं। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य जिनमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्र की जानकारी न होने के कारण, बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं रहती, तो इसलिए उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता उनके खाने पीने में, कि वो तो घर ही में रहती हैं, घर का काम करती हैं। तो जो बाहर पुरुष जाते हैं उनको ज़्यादा मेहनत होती है, तो उनको ज़्यादा हेल्दी चीज़ें देना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था। तो वही ये बोल रहे हैं, इसलिए स्त्रियों में कुपोषण के शिकार ज़्यादा होते थे। बुद्धि का विकास समस्या को सुलझाने से होता है।
इस दृष्टि को परिवार के सदस्य और उनके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है और उनमें लज्जा भी होती है, लज्जा चौगनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता है तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की माताओं को भी देखा जा गया है कि वो अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती हैं। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है। काम वासना का बोला है कि 8 गुना होता है, सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री को कामेच्छा पुरुष से भी भिन्न होती है। वह शारीरिक नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण है उसके लिए। स्त्री के लिए भाव दशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं। स्वाभाविक रूप है, लेकिन स्त्री उसका बहिष्कार कर देती है, जैसे पृथ्वी मैल को खाद बनाकर जीवन देती है। इसी तरह से समझने के लिए आवश्यकता है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। इसीलिए इसमें मतलब कोई गलत नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर किसी को अपने पितृ ऋण से मुक्त होना है तो उसको संतान करना चाहिए, और संतान करने के लिए काम का होना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको ये दोहा समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। दोहा क्या था? नारिन भोजन 2 गुना, लज्जा चौगुनी होई, 6 गुना साहस होत है, काम 8 गुना होई। तो ये था 17वां दोहा, अध्याय 1 का लास्ट दोहा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे अध्याय 2 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।